नमस्कारः, सुप्रभातम। आज की संस्कृत कक्षा में हम सर्वनाम प्रकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कर्तव्यनिष्ठ पर आचार्य कुलविंदर द्वारा। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? ये शब्दः संज्ञापदानां स्थाने प्रयुज्यन्ते ते सर्वनाम शब्दाः भवन्ति। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे रामः, सः, सीता, सा। संस्कृत में सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों तथा वचनों में होते हैं। सर्वनाम शब्दों को जानने के लिए पुरुष को जानना भी अनिवार्य है। लिंग, वचन और पुरुष। लिंग के बारे में पुरुष, स्त्री, जाति आदि के ज्ञान को लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में 3 लिंग कहे गए हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नंबर 2, वचन पे संख्या का ज्ञान कराने को वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष, संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो तीनों के ज्ञान का ही हम इसमें ज्ञान सम्मिलित रखते हैं। तो प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। तो जिस व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे सह, तौ, ते, सा, ते, ताः, तत्, ते, तानि आदि। तत् का अर्थ होता है वह और एतत् का अर्थ होता है यह के सभी विभक्तियों एवं वचनों के शब्द इसी पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष, जिस व्यक्ति से बात कही जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। इसमें युष्मद् शब्द के सभी रूप आते हैं, जैसे त्वम, युवाम, यूयम आदि। उत्तम पुरुष, जो व्यक्ति बात कहता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। इसमें अस्मद् शब्द के सभी रूप आते हैं, जैसे अहम, आवाम, वयम आदि। सर्वनाम शब्द का रूप जिसमें सबसे पहला है तत्। तत् का अर्थ होता है वह। हिंदी में जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसने, उसको, उसके द्वारा आदि शब्द इसी सह या तत् सर्वनाम शब्द से ही बनते हैं। विभक्ति में जहाँ प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी व सप्तमी लिखा है तो वैसे ही सह का अर्थ होता है उसने, तम का अर्थ होता है उसको, तेन उसके द्वारा, तस्मै उसके लिए, तस्मात् उससे, तस्य उसका, उसकी, उसके और तस्मिन में उसमें या उस पर, ये शब्दों का अर्थ होता है। तो द्विवचन में भी सेम ही अर्थ लिया जाएगा, लेकिन यहाँ द्वि में 2 की गणना मुख्य की जाती है। बहुवचन में 2 से ज़्यादा संख्याओं का, 2 से ज़्यादा वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों के नाम के आगे ते, तान, तय, तेभ्य, तेभ्य, तेषां, तेषु इत्यादि शब्दों का संग्रह किया जाता है। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। एतद, यह, इस, इन, पुल्लिंग इत्यादि शब्दों के लिए होता है। तो यह, इसमें, इसने, इसको, इसके लिए, इससे, इसका, इसकी, जहाँ इसमें इत्यादि शब्दों के लिए एषः शब्द का इस्तेमाल होता है। एषः, इसने, एतम, इसको, एतेन, इससे, एतस्मै, इसके लिए, एतस्मात्, इससे, एतस्य, इसका, इसकी, इसके, एतस्मिन्, इसमें या इस पर इत्यादि शब्दों का अर्थ होता है। द्विवचन में भी सेम ही एतौ, एतौ, एताभ्याम, 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 एतयो, एतयो। कुछ शब्द सेम दिखते हैं लेकिन इनका अर्थ वाक्य में जब हम इस्तेमाल करते हैं, वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो इनका अर्थ भी बदल जाता है। एते, एतान, एतै, एतेभ्यः, एतेभ्यः, एतेषां, एतेषु। बहुवचन का जो शब्द है इसमें भी इसका उच्चारण थोड़ा भिन्न होता है। तो बहुतों के लिए कहने के लिए बहुवचन, 2 व्यक्तियों के, 2 वस्तुओं के उच्चारण के लिए द्विवचन और एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान के बारे में बताने के लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं। किम का प्रयोग हम क्या या कौन इत्यादि प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। संस्कृत के पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने के लिए इन्हीं शब्दों को ही रखा जाता है।
इन्हीं शब्दों से ही आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको पता लग जाएगा जब आप इन शब्दों को याद कर लेंगे या इनका अर्थ आपको आता होगा। तो कह का अर्थ होता है किसने, कम का किसको, केन का किससे या किसके द्वारा, कस्मई किसके लिए, कस्मात किससे, कस्य किसका, किसकी किसमें, कस्मिन किसमें या किस पर इत्यादि शब्दों का अर्थ है। कौ किन दो को, कौ किन दो ने, काभ्याम 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 कयो कयो, इनका अर्थ भी यथाक्रम से वैसे ही रहता है जैसा वाक्य में हम इनका प्रयोग करते हैं। के, कान, कई, केभ्यः, केशाम, केशु, ये शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं तो इनका अर्थ भी बहुवचन में ही लिया जाता है। तो समय कहा आप इन शब्दों को याद रखेंगे जिससे आपका एग्ज़ाम में किसी भी पेपर का किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आप उसका हिंदी में अनुवाद अवश्य करें, तो आसानी से आप अपने अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक आप प्राप्त कर पाएंगे। अस्मद का हिंदी होती है मैं या हम। उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है ये। अहम का मतलब है मैंने, माम का मुझको, मया मेरे द्वारा, मह्यम मेरे लिए, मत मेरे से, मम मेरी, मेरा मेरे, मई मैंने, मुझ में या मुझ पर इत्यादि शब्दों का हिंदी में हम अर्थ लेते हैं। आवाम का हम दोनों ने, आवाम हम दोनों को, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, आवयो हम दोनों की, हम दोनों के, हम दोनों की, आवयो हम दोनों में या हम दोनों पर इत्यादि शब्दों का अर्थ ग्रहण किया जाता है। वयम, अस्मान, अस्माभिः, असंभ्यम, अस्मत्, अस्माकं, अस्मासु इत्यादि शब्दों का अर्थ भी यथाक्रम से चलता है। जब हम युष्मद शब्द के बारे में पढ़ते हैं तो युष्मद का संस्कृत में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है, महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि इसके शब्दों का ज्ञान हमें हमेशा ही याद रखना चाहिए। कि त्वम का अर्थ होता है उसने, त्वाम का अर्थ होता है उसको, त्वया का उसके द्वारा, तुभ्यम उसके लिए, त्वत् उससे, तव उसका, उसके, उसकी, त्वयि उस पर इत्यादि शब्दों का स्मरण रहता है। युवाम, युवाम, युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवयो, युवयो, यूयम, युष्मान, युष्माभिः, युष्मभ्यम, युष्मत्, युष्माकं, युष्मासु इत्यादि शब्दों का उच्चारण हम संस्कृत में करते हैं। तो इनका अर्थ भी हम यथाक्रम से पूर्वतः ही स्मरण रखेंगे। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका पुनः धन्यवाद। अग्रिम कक्षा में पुनः मिलामा कर संस्कृत अध्ययन के लिए कर्तव्यनिष्ठ पर आपका धन्यवाद।